गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने वाले हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, जिसको हिंदी में बोलते हैं बही प्रजनन युक्तियाँ। आई होप आपको एजेंट ऑफ पॉलिनेशन तक का जितना भी कुछ मैंने पढ़ाया है वो अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये आउटब्रीडिंग डिवाइसेस है क्या, ये बहुत इजी टॉपिक है। आई होप आपको इजीली ये समझ में भी आ जाएगा। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूस hermaphrodite flower and pollen grains are likely to come in contact with the stigma of same flower। मतलब अधिकतर जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट, आप सभी को पता होना चाहिए कि एंजियोस्पर्मिक प्लांट को फ्लावरिंग प्लांट भी बोलते हैं। तो अधिकतर जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, वो hermaphrodite फ्लावर को प्रोड्यूस करते हैं। अब hermaphrodite फ्लावर क्या होता है? ऐसे बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम hermaphrodite फ्लावर बोलते हैं, जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक साथ मौजूद होते हो। ऐसे फ्लावर को हम hermaphrodite फ्लावर बोलते हैं, या इसको बाइसेक्सुअल फ्लावर भी बोल सकते हैं। तो अधिकतर जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसमें पॉलन ग्रेन और जो स्टिग्मा होता है वो एक साथ ही, मतलब कम इन कॉन्टैक्ट, मतलब वो एक साथ ही साथ प्रेजेंट होता है of the same flower। Continued self-pollination result in inbreeding depression। कंटिन्यूड मतलब बार बार सेल्फ पॉलिनेशन, स्व परागन करने से क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब क्या है? इनब्रीडिंग का मतलब होता है कि स्व प्रजनन, और डिप्रेशन का मतलब क्या है कि जो प्लांट की जो वैरायटी होती है वो धीरे धीरे डिप्रेस होने लगती है, ख़राब होने लगती है। किस वजह से? जो प्लांट की क्वालिटी अगर ख़राब होगी तो उससे उसके द्वारा प्रोड्यूस जो सीड होंगे वो भी वो भी लो क्वालिटी के बनते जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक जो प्लांट जो हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन के द्वारा क्या होता है? इनब्रीडिंग डिप्रेशन की स्थिति आ जाती है। Flowering plant have developed many devices to discourage self-pollination and encourage cross-pollination। तो इनब्रीडिंग ना हो या इनब्रीडिंग डिप्रेशन ये प्लांट्स में ना हो पाए। इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब ये होता है कि बार बार जब हम किसी प्लांट में स्व परागन की प्रक्रिया जब उसमें होती रहती है तो क्या होता है, उसके द्वारा जो प्रोड्यूस होने वाले जो सीड होते हैं उसकी वैरायटी बहुत लो होने लगती है। प्लांट खुद भी क्या होने लगता है? डिग्रेड होने लगता है। तो जो प्लांट है अपने आप को इस इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया? एनकरेज किया क्रॉस पॉलिनेशन को, कि ताकि क्या हो सके? पर परागन की क्रिया संभव हो सके। अब देखो, अब प्लांट कौन कौन से तरीके प्लांट ने अपनाए हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के लिए, ये सारे पॉइंट इम्पॉर्टेंट है और इन सारे पॉइंट को आपको लिखना है, ठीक। लेकिन ये सारे जो पॉइंट्स है मे बी बोर्ड एग्ज़ाम में ना पूछे जाएं, लेकिन जैसा कि मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो एनसीईआरटी आपके लिए बिल्कुल एक क्या है, मतलब एक एनसीईआरटी आपके लिए एक ऐसी नाव है जो आपको आपके मनपसंद जो भी आपका एम्बिशन है वहाँ तक आपको पहुँचा सकती है। तो प्लांट्स ने क्या किया? कुछ अपने में कुछ ऐसी टेक्निक्स को उन्होंने डेवलप किया है जिससे क्या हो सके? इनब्रीडिंग डिप्रेशन उनमें ना हो। पहला क्या टेक्निक है? इन सम स्पीशीज pollen release and stigma receptivity are not synchronized। दैट मीन्स क्या है कि कुछ जातियों ने क्या किया, जो पॉलन रिलीज़ है, मतलब जब परागकण जब मुक्त होते हैं और स्टिग्मा की जो रिसेप्टिविटी, मतलब स्टिग्मा की जो रिसीव करने की जो कैपेसिटी है वो एक समय पर ना हो पाए। आइदर द पॉलन इज रिलीज्ड बिफोर एंड स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव, और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। मतलब क्या है इस पूरे, देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट भी लिख के रखा है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को डेवलप करने के लिए प्लांट्स ने किस तरह से अपने में चेंजेस को अपनाया है। तो पहला क्या कंडीशन है कि पॉलन रिलीज़ हो जाए लेकिन स्टिग्मा उसको रिसीव करने के लिए अभी योग्य ना हो। मतलब पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज, मतलब एक साथ दोनों क्रियाएं ना हो। या तो पॉलन पहले रिलीज़ हो जाए लेकिन अभी स्टिग्मा अभी वो उतनी मैच्योर ही ना हुई हो कि वो पॉलन को एक्सेप्ट कर सके, या
जो स्टिग्मा है वो पहले ही पॉलन को रिसीव करने के योग्य तो बन जाए, लेकिन अभी तक उस पुष्प में क्या हुए हो, पॉलन जो पॉलन ग्रेन्स है वो मैच्योर ही ना हुए हो। तो इस तरह से क्या होगा, जो सेल्फ पॉलिनेशन है वो नहीं हो पाएगा, जिस वजह से जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है वो नहीं होगी। सेकेंड डिवाइस क्या हो सकती है, इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन so that the pollen cannot come in contact with the stigma of the same flower। जो पोजीशन है किसका, एंथर एंड स्टिग्मा का, वो इस तरह से अलग अलग स्थिति में हो, अलग अलग पोजीशन में हो, ताकि क्या हो, जो पॉलन हो वो कांटेक्ट में आ ही ना सके स्टिग्मा के। मान लो स्टिग्मा जो है वो इस तरह से बहुत ज़्यादा ऊपर हो, स्टिग्मा बहुत ज़्यादा ऊपर हो, लेकिन एंथर क्या हो, इस तरह से बहुत ज़्यादा नीचे हो, तो एंथर क्या हो, इस यहाँ पर पहुँच ही ना पाए, या कुछ और इस तरह का कुछ ऐसे कवरिंग हो जाए कि जो पेटल्स हैं उसके द्वारा इसको कवर कर लिया जाए, या कोई ऐसी टेक्निक प्लांट्स ने अपने अंदर वो डेवलप कर ले। तो क्या हो, एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशन सो दैट द pollen cannot come in contact with the stigma of same flower। Both these device prevent autogamy। ऑटोगैमी क्या होता है, स्वपरागण जिसको आप बोलते हो। तो ऑटोगैमी को ये दोनों टेक्निक क्या करती हैं, रोक देती हैं, जिससे क्या होता है, अगर ऑटोगैमी नहीं होगा तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी नहीं हो पाएगा। तीसरा क्या है, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में और प्लांट के द्वारा कौन सी टेक्निक को यूज़ किया गया है। तो द थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इनब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। मतलब क्या हो कि अगर परागकण और स्टिग्मा ठीक टाइम पर मैच्योर भी हो जाए, लेकिन वो क्या हो, सेल्फ इनकॉम्पेटिबल हो, मतलब क्या हो कि एक दूसरे के योग्य ही ना हो। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, मतलब वो क्या हो, एक दूसरे के अयोग्य हो। दिस इज़ ए जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट फ्रॉम फर्टिलाइजिंग द ओव्यूल बाई inhibiting pollen germination और pollen tube growth in the pistil। ये जो डिवाइस है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, ये क्या है, ये एक जेनेटिक मैकेनिज़्म है जो क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि जो सेल्फ पॉलन है, मतलब एक पुष्प के द्वारा उत्पन्न जो परागकण जो होते हैं वो क्या हो, सेम फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर न पहुँचे, या अगर पहुँच भी जाते हों तो पॉलन का जर्मिनेशन ही ना हो, मतलब परागकण वहाँ पे जर्मिनेट ही ना कर पाए, और अगर जर्मिनेट कर जाते हैं तो उनमें क्या हो, जो पॉलन ट्यूब ग्रोथ है वो इनहिबिट कर दिया जाए या वो रोक दिया जाए, मतलब किसी भी तरीके से जो मेल गैमेट होगा उसको ओव्यूल के अंदर पहुंचने से रोका जाता है, किसके द्वारा, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के द्वारा। चौथा मैकेनिज्म क्या है जो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंतर्गत यूज़ किया जाता है। अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन इज़ द प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स if both male and female flowers are present on the same plant such as castor and maize monoecious। मतलब ऐसे चौथा मैकेनिज्म क्या है कि क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्रोड्यूस किया जाए। यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं, या तो वो मेल फ्लावर होगा या तो वो फीमेल फ्लावर होगा। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर क्या होता है, जिसमें मेल एंड फीमेल दोनों ऑर्गन्स उपस्थित होते हैं। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर को प्लांट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाए। इफ़ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज, मतलब जो कैस्टर होता है और जो मेज होता है उसमें क्या होते हैं, मेल और फीमेल दोनों फ्लावर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन मेल और फीमेल ऑर्गन एक ही फ्लावर में प्रेजेंट नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ऐसे प्लांट को हम मोनोशियस फ्लावर कहते हैं।
इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी का मैकेनिज्म अगर आपको समझ में आया होगा तो आप समझ जाओगे कि जिटोनोगैमी में क्या होता है। एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जाता है, लेकिन प्लांट सेम होता है लेकिन फ्लावर अलग अलग होते हैं। इन सेवरल स्पीशीज सच एज पपाया, मेल एंड फीमेल फ्लावर आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, दैट इज ईच प्लांट इज आइदर मेल और फीमेल, डायोशी जिसको बोलते हैं। दिस कंडीशन प्रिवेंट्स बोथ ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी। कुछ ऐसी जातियां होती हैं जिसमें कि जिसको हम बोलते हैं कि ये तो नर प्लांट ही है, ये तो मेल प्लांट है, ये तो फीमेल प्लांट ही है। क्यों? क्योंकि जो मेल प्लांट होता है उसके अंदर मेल फ्लावर का प्रोडक्शन होता है, जो फीमेल प्लांट होगी उसके अंदर फीमेल फ्लावर का प्रोडक्शन होगा। सच एज पपाया, पपीता, पपीता जो होता है उसमें मेल प्लांट और फीमेल प्लांट अलग अलग होती है। तो कुछ इस तरह के मैकेनिज्म के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, आउटब्रीडिंग मतलब हम क्या कर सकते हैं, इनब्रीडिंग डिप्रेशन को रोक सकते हैं। और ये सारे जो चार जो मैंने आपको मेथड बताए हैं, इन चारों मेथड को हम बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस कि बही प्रजनन की क्या क्या युक्तियाँ हैं। पहली युक्ति मैंने आपको क्या बताया कि इन सम स्पीशीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, मतलब एक साथ न हो, मतलब पॉलन रिलीज होने का समय और स्टिग्मा के रिसेप्टिव होने का समय एक साथ न हो, तो क्या होगा, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के ये अंतर्गत आएगा और इससे क्या होगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन नहीं होगा। दूसरा क्या है, इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजीशन, मतलब जो स्टिग्मा और एंथर हो वो डिफरेंट पोजीशन पे उपस्थित हो। तीसरा क्या है कि सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी हो, मतलब क्या हो कि वो स्वपरागण को बिल्कुल वहाँ पे ऐसा एक जेनेटिक मैकेनिज्म ही प्लांट में डेवलप हो कि किसी भी हालत में उसमें क्या हो, सेल्फ पॉलिनेशन हो ही ना पाए। ठीक, चौथा मैकेनिज्म क्या है एंड लास्ट मैकेनिज्म क्या है कि जो प्लांट हो वो क्या करे, मेल और फीमेल अलग अलग फ्लावर को प्रोड्यूस करे, चाहे फ्लावर को अलग अलग प्रोड्यूस करे, चाहे प्लांट ही वो अलग अलग मतलब अलग अलग प्लांट्स का उसके द्वारा क्या किया जाए, निर्माण किया जाए। तो ये था आज का टॉपिक, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, बही प्रजनन युक्तियाँ। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। थैंक यू।